प्रातःकाल का समय सूर्योदय होने ही वाला था। मैं अपने रूम से बाहर आता हूँ। अचानक सामने एक दर्पण लगा हुआ था। चेहरा अपने आप ही दर्पण के सामने आते ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उस दर्पण को देखकर भीतर में आवाज़ गुंजायमान होती है, क्या तुम अपने भीतर के दर्पण को अपना दर्शन करना नहीं चाहती हो क्या? यदि अपना स्वयं का दर्शन करना चाहते हो तो फिर बाहर के दर्पण की तरफ क्या देख रहे हो? अपने भीतर के दर्पण को समुज्ज्वल बनाकर उसमें अपना प्रतिबिंब है देखने का प्रयास करो। मेरे हाथ अपने आप ही श्रद्धा के साथ जुड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। अंतःकरण की ओर उसी समय आकाश की तरफ मेरा ध्यान चला जाता है। एक बहुत ही तेजी के साथ नीले कलर का एक गोलाकार आकाश में आता है। मेरे मस्तक से टकराता हुआ यूँ लगता है वह मेरे भीतर में प्रवेश कर गया है। भीतर केवल नीलिमा ही नीलिमा मेरे को चारों तरफ नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। यह दृश्य मेरे लिए अपने आप के अंदर एक आश्चर्यकारी दृश्य बनता जा रहा था। सूर्य उसी समय अपने आभा और प्रभा के साथ आकाश में चमकना प्रारंभ कर देता है। वह सारा दृश्य देखकर मेरा हाथ है वह अपने आप ही कलम की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। एक दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अब मेरे को अपने जीवन में साधना के पथ पर आगे बढ़कर एक नए इतिहास का लेखन है वह करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मैंने अपने संकल्प बल को जागृत करने का प्रयास किया। वह समय था 1 जनवरी 2016। मेवाड़ की भूमि, गंगापुर कस्बा, जांजी का चौक, जो मेरे भीतर में नए ज्ञान का जागरण करने का प्रेरणा का महान स्रोत बन जाता है। मैंने उसी समय अपने मन को संकल्पित करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरे को अपना स्वयं का दर्शन करने के लिए आत्मचेतना को जागृत करनी ही होगी। अब मौन रहने से नहीं, ढोल नगाड़ों के साथ अपनी बात को सबके सामने प्रस्तुत करने में कोई प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात को स्पष्टता के साथ में वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने में भी कोई प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। उसी समय मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संकल्प शक्ति के साथ मजबूती प्रदान करने के साथ अपने आप को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए मोबाइल के माध्यम से चिंतन लेख माला व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर मैंने अपने विचारों की प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। मेरे को अपने जीवन को नया मोड़ देखकर साधना के पथ पर आगे अपने आप को गतिशील बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बात को समय समय पर बहुत ही स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता हूँ। धीरे धीरे जनमानस में भी यह भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। अब मुनि भूपेंद्र कुमार जी है अपने जीवन में परिवर्तन लाकर साधना के पथ को प्रशस्त करने के लिए अपने कदमों को आगे से आगे गतिशील बनाने वाले हैं। मैंने अपना यह साधना का अभियान प्रगति के साथ प्रारंभ कर दिया। 6 वर्षों तक बहुत ही गहन चिंतन मंथन अनुभव के साथ आगे बढ़ते हुए जब अपने जीवन का अंतिम चातुर्मास करने के लिए
पंजाब की धरती लुधियाना शहर आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र में प्रवेश करता हूँ, उसी समय एक बार मैंने अपना सिंहावलोकन पुनः करना प्रारंभ कर दिया। उस समय मेरे को सादुलपुर का सेठिया हाउस का नवयुवक कमल सेठिया का स्मरण अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। उसने जब हमारी तन्मयता के साथ एकाग्रता के साथ सेवा की और उनके पिता श्री हनुमान मल जी सेठिया भी जब आते हैं, तब दोनों पिता पुत्र ने जो एक श्रद्धा भक्ति और समर्पण के सेवा का अनूठा आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया था, वह आदर्श मेरे जीवन के लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। मैंने उनके सामने अपनी भावनाओं को स्पष्टता के साथ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब मेरा जीवन है वह केवल साधना के लिए ही आगे बढ़ेगा। अब मेरे को किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। कोई मेरे पास आए या जाए, इसमें मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं अपने लक्ष्य को एक तरह से हर हालत में सिद्ध करके संपन्न करके ही रहूँगा। मेरी साधना की बात सुनकर पिता और पुत्र है बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने बहुत ही उत्सुकता के साथ में कहा, वास्तव में आपने अपने जीवन का जो अंतिम निर्णय लिया है वह साधना की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है। जब भी आप निर्णय कराएं, संकल्प शक्ति के साथ कराएं। एक बार कदम साधना की तरफ आगे बढ़ाने के पश्चात वापस कदम को पीछे करने का कदापि प्रयास मत करना। आपकी साधना अपने आप ही एक सफलता के साथ आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाएगी। यह घटना चक्र मेरे जीवन को नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। जब मैं अपने आप को साधना की गहराई की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करता हूँ, उस समय पिता और पुत्र के कहे हुए शब्द हैं वो मेरे सामने अपने आप ही मेरे को नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। साधना के पथ पर आगे बढ़ने के पश्चात कभी भी अपने चरणों को वापस पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास मत करवाना। यह मेरी साधना का एक तरह से संकल्प सूत्र है। मेरे जीवन में अवतरित होना प्रारंभ हो जाता है। मेरा मनोबल, संकल्प बल, आत्मबल और भाव बल चारों ही और ज़्यादा मजबूत बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब मैंने 21 सितंबर को साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए रोड मैप सामने प्रस्तुत कर दिया, उस समय चातुर्मास के पश्चात बीदासर मर्यादा महोत्सव की ओर मेरे चरण गति और प्रगति के साथ आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने अपने मन में कुछ संकल्प किए थे। जिस दिन मेरे संकल्प पूरे हो जाएंगे, मैं अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। पूर्णासर बालाजी धाम पहुंचना होता है और वहां पर मेरे संजोए हुए सारे स्वप्न हैं वो अपने आप ही पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे सारे संकल्प हैं वो पूरे हो जाती हैं। तब अपने आप ही 27 जनवरी का दिन आता है। दोपहर का समय 11:55 पर कायोत्सर्ग की मुद्रा में अचानक भीतर में हलचल पैदा होती है। उठो, जागो, साधना के पथ को प्रशस्त करने का समय आ गया है। मैंने चरण उसी समय साधना के पथ की ओर गतिशील बनाने प्रारंभ कर दिए। मेरे चरण मेरे ही कुल के प्रणेता पूर्णासर बालाजी की जन्मभूमि मेवाड़ की दिशा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। संकल्प शक्ति के साथ मेरे को मेवाड़ में साधना के दीप को प्रज्वलित करके ही रहना है। 29 जनवरी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के साथ प्रथम किरण जब अवतरित होती है,
मैं अपने आप को साधना की भूमिका में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। सूर्य मेरी तरफ चक्कर लगाना प्रारंभ कर देता है। मेरा जीवन प्रकाशमय बनता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। एक ही स्वर सुनाई देता है, वह स्वर सुनाई दे रहा था, साधना साधना साधना। इसके अलावा और कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था मेरे को। आचार्य भूपेंद्र।